नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज मैं 2018 की एक अमेरिकी साइंस फिक्शन और कॉमेडी की व्याख्या करने जा रहा हूं, जिसे स्टेटस अपडेट कहा जाता है। स्टोरी को समझने के लिए वीडियो को आखिर तक देखना और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत काइल मूर नाम के एक सामाजिक रूप से अजीब लड़के के साथ होती है, जो अपनी मां सुश्री मूर के अपने पति से अलग होने का फैसला करने के बाद कैलिफोर्निया से बस गया था। स्कूल जाने से पहले वो अपने पिता डैरिल को ये कहते हुए बुलाता है कि वो दुखी है और उम्मीद कर रहा है कि वो उसके साथ हो सकता है। दूसरी ओर काइल की बहन मैक्सी पहले से ही नए शहर में उसके साथ जाने के लिए एक डेटिंग ऐप पर एक नया प्रेमी खोजने का प्रयास करती है। मां ने खुलासा किया कि उसने अपने पति को छोड़ दिया क्योंकि वो बेरोजगार है, ये कहते हुए कि बच्चों के अधिक अच्छे के लिए कार्रवाई की आवश्यकता है। नाश्ते के बाद मैक्सी अपने भाई को आगे बढ़ने और अपने पिता के बिना एक नया जीवन जीने के लिए कहता है, लेकिन काइल अभी भी मानता है कि उनके माता पिता का ब्रेकअप अस्थायी है। काइल हेडन सीनियर हाई में अपना पहला दिन गुजारते हैं, जहां उनका स्वागत शांत लोगों के एक समूह द्वारा किया जाता है जो बदमाश बन जाते हैं। वो एक कमरे में आता है जहां वो दानी नाम की एक युवा लड़की को SLAM बैंड प्रतियोगिता के लिए अभ्यास कर रहा है और पहली नजर में उसके साथ प्यार में पड़ जाता है। कक्षा के बाद वो लड़की के पास जाता है और उसकी सुंदर आवाज के लिए उसकी प्रशंसा करता है, लेकिन अचानक एक अजीब लड़का ब्रायन दिखता है, ये दावा करते हुए कि वो उसका प्रेमी है, लेकिन वो इससे इनकार करती है क्योंकि उसे लड़कियां पसंद नहीं हैं। कैफेटेरिया में वो मैक्सी से मिलता है, जिसे किसी तरह एक प्रेमी एक एनीमे लड़का मिल गया है। कुछ ही समय बाद बातूनी लड़का लोनी उसका सामना करता है और एक मजाक बनाता है, यह दावा करते हुए कि काइल उसकी मेज पर बैठा है। लोनी फिर उससे दोस्ती करता है और स्कूल में काइल का पहला दोस्त बन जाता है। बुलियों में से एक डेरेक, जो अपने हॉकी कौशल के लिए जाना जाता है और स्कूल की सबसे हॉट लड़की शार्लोट को डेट करता है, बिना किसी कारण के लोनी को दूध के डिब्बे से मारता है और हंसता है। चीजों को बदतर बनाने के लिए धमकाने वाला समूह काइल का गलियारे में सामना करता है और हॉकी पक के रूप में अपने फोन का उपयोग करता है। काइल वापस नहीं लड़ता है और डेरेक को विनम्रता से अपना फोन वापस करने के लिए कहता है, लेकिन वो जानबूझकर फोन को टुकड़ों और पत्तियों में नष्ट कर देता है। वो तुरंत अपने फोन को ठीक करने के लिए मॉल जाता है, लेकिन इसके बजाय वो एक अजीब आदमी से मिलता है जो उसे एक नया फोन देता है, जिसके भीतर यूनिवर्स नामक ऐप इंस्टॉल होता है। उस आदमी का दावा है कि काइल कोई भी हो सकता है जो वो चाहता है और उसे बस इतना करना है कि इसे आवेदन में पोस्ट करना है। उस रात बाद में वो फोन चालू करता है और शुरू में यूनिवर्स के लिए साइन अप करने से हिचकिचाता है, लेकिन अंततः अपनी पहली इच्छा वही पोस्ट करता है, उम्मीद करता है कि उसके पिता और उसकी लंबे समय से प्रतीक्षित कार जल्द ही आ जाएगी। अगले दिन जब उसे पता चलता है कि कार घर के सामने खड़ी है, तो वो बहुत चौंक जाता है। हालांकि सुश्री मूर उन्हें कार चलाने की अनुमति नहीं देती हैं, क्योंकि उनके पास गैस खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। स्कूल में वो एक बैंड स्लैम ऑडिशन पोस्टर देखता है और तुरंत सभागार में जाता है, इस उम्मीद में कि वो दानी को प्रभावित कर सकता है। गायन में कोई अनुभव न होने के बावजूद वो यूनिवर्स में अपनी दूसरी इच्छा पोस्ट करता है और ऑडिशन में शामिल होता है। वो शास्त्रीय गायन में एक विशेषज्ञ बनना चाहता है, लेकिन वो एक महिला की आवाज के साथ एक ओपेरा गायक बन जाता है, जिससे कोच मिस्टर मूडी और अन्य उम्मीदवार उस पर हंसते हैं। वो शर्मिंदा है और अजीब आदमी से मिलने के लिए मॉल में जाता है, उससे पूछता है कि उसने जो पोस्ट किया है उसे वापस कैसे लिया जाए, लेकिन उस आदमी का दावा है कि ये असंभव है क्योंकि वो अतीत को नहीं बदल सकता है। घर पहुंचने पर वो आश्चर्यचकित हो जाता है जब वो अपने पिता को घर के सामने खड़ा देखता है और तुरंत उसे गले लगाता है, जिससे साबित होता है कि यूनिवर्स ऐप काम कर रहा है। हालांकि या तो सुश्री मूर और मैक्सी घर में पिताजी की उपस्थिति से खुश नहीं हैं। डैरिल ने स्वीकार किया कि वो फिर से बेरोजगार नहीं होगा क्योंकि उसका पुराना दोस्त उसे वहां नौकरी की पेशकश करता है। सोने से पहले वो यूनिवर्स में पोस्ट करता है, उम्मीद करता है कि वो स्लैम प्रतियोगिता में दानी के साथ नाच और गा सकता है। अगले दिन वो दूसरा मौका मांगते हुए मिस्टर मूडी के पास जाता है। वो अचानक जंगली हो जाता है और ब्रूनो मार्स जीत करता है। वो ब्रूनो मार्स की तरह डांस भी करता है। ये प्रदर्शन दानी और कैफेटेरिया के अन्य छात्रों को प्रभावित करता है, जो नृत्य करना शुरू करते हैं और काइल्स के लघु संगीत प्रदर्शन का आनंद लेते हैं। दानी अंततः काइल के साथ नृत्य में शामिल हो गए। उसके कारण काइल प्रसिद्ध हो जाता है और कोच उसे स्वीकार कर लेता है। गुस्से में जब उसकी प्रतिष्ठित लड़की को ले जाया जाता है, ब्रायन काइल का सामना करता है और उसे एक द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देता है। काइल ने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया और यूनिवर्स से उसे एक महान योद्धा बनने की क्षमता प्रदान करने का अनुरोध किया। वो, जिसने कभी कुंग-फू का अभ्यास नहीं किया है, आश्चर्यजनक रूप से ब्रूस ली की तरह लड़ता है और ब्रायन को आसानी से पछाड़ देता है। बाद में उस शाम को उसे अंततः कार चलाने की अनुमति मिल जाती है और वो तुरंत दानी को डेट पर ले जाता है, ये सीखते हुए कि वो फेरिस व्हील की सवारी करना चाहती है। काइल उसे जंगल में ले जाती है, जहाँ एक निजी फेरिस व्हील जादुई रूप से प्रकट होता है। दानी बहुत खुश होता है और ये जोड़ी उस पहिए में आ जाती है, जहाँ वे अपनी पूरी रात डेनिस की स्लैम प्रतियोगिता जीतने की इच्छा के बारे में बात करते हुए बिताते हैं। इस बिंदु पर ऐसा लगता है कि काइल ने दानी का दिल जीत लिया है, क्योंकि वो उससे कहती है कि ये अब तक की सबसे ठंडी रात है।
स्कूल में काइल ने लोनी को जादू के आवेदन के बारे में बताया जो उसे वो सब कुछ दे सकता है जो वो चाहता है। हालांकि वो उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता है, ये कहते हुए कि ये संभव नहीं है और वो उससे सिर्फ बकवास कर रहा है। मैजिक ऐप को साबित करने के लिए काइल अपने दोस्त को स्केटबोर्ड पर चढ़ने का आदेश देता है और इसी तरह वो अचानक एक विशेषज्ञ स्केटबोर्डर बन जाता है। वे दोनों डेरेक के पास आते हैं जो जानबूझकर लोनी को स्केटबोर्ड से गिरा देता है। काइल फिर बदमाशी को स्केटबोर्ड पर सवारी करने की चुनौती देता है, जबकि वो चाहता है कि वो यूनिवर्स में गिर जाए। डेरेक अंततः कूड़ेदान से टकराता है और उसका शर्मनाक फुटेज वायरल हो जाता है। फिर काइल को पता चलता है कि दानी दो लोगों के प्यार में पड़ने के बारे में एक गीत लिखता है और उसे गाने के लिए आग्रह करता है। अगले दिन काइल SLAM प्रतियोगिता के लिए दानी के अभ्यास में शामिल हो जाता है, जब वो सुझाव देता है कि वे अपने वर्तमान गीत के बजाय डेनिस गीत का प्रदर्शन करें। सबसे पहले कोच असहमत है क्योंकि वर्तमान गीत उसके लिए बहुत मायने रखता है। उन्होंने इसे एक बार अपनी बिल्ली के अंतिम संस्कार के लिए गाया था, लेकिन जब वे इसे करते हैं तो वो इसे पसंद करता है और अंत में प्रतियोगिता के लिए उस गीत का उपयोग करने के लिए सहमत होता है। काइल को पता चलता है कि सबसे बड़ी हॉकी प्रतियोगिता भी जल्द ही शुरू होगी। कैफेटेरिया में लोनी ने काइल को अपने परिवार के साथ अपना जन्मदिन मनाने के लिए एक रेस्तरां में आने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन अचानक डेरेक दिखाई देता है और लोनी को धमकाता है। काइल तब अहंकारी लड़के को कुछ सबक देने की योजना बनाता है। वो यूनिवर्स में स्वर्ण पदक विजेता स्केटर बनने की इच्छा रखते हुए आइस हॉकी के मैदान में आता है। वो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी डेरेक से बेहतर होने का दावा करता है और कोच से अपना कौशल दिखाने के लिए कहता है। हालांकि हॉकी कौशल का प्रदर्शन करने के बजाय वो आइस डांसिंग मूव्स करते हैं जो सभी को हंसाते हैं। असंतुष्ट वो आवेदन पर एक और इच्छा पोस्ट करता है और खुद को साबित करने के लिए दूसरा मौका मांगता है। काइल अचानक हॉकी में बहुत सभ्य हो जाता है और सभी खिलाड़ियों को आसानी से हरा देता है। वो डेरेक की स्थिति लेता है, जिससे वो बेंच पर बैठ जाता है। हर कोई उसके कौशल से प्रभावित होता है और वो स्कूल में एक लोकप्रिय व्यक्ति बन जाता है। काइल अब मैरून जैकेट भी पहनती है, जिसका इस्तेमाल बुलियों द्वारा किया जाता था। उस रात बाद में वो लोनी से मिलता है, जो उसे बताता है कि उसके माता पिता उससे मिलने के लिए बहुत उत्साहित हैं क्योंकि वो एक अकेला है और एक असली दोस्त बनाना काफी मुश्किल है। अपनी लोकप्रियता के कारण काइल अब धमकियों से दोस्ती कर लेता है और चार्लोट को लगता है कि वो उस पर क्रश है। वो उसे चिढ़ाती है, उसे उसकी गर्दन सूंघने के लिए मजबूर करती है। स्कूल की सबसे हॉट लड़की काइल को अपने घर पर पार्टी में आमंत्रित करती है, जहां वो बताती है कि वो डेरेक से संबंध तोड़ लेती है और चाहती है कि वो उसका नया प्रेमी बने। उसे पता चलता है कि उसे लोनीस के जन्मदिन पर अवश्य आना चाहिए, लेकिन शार्लोट उसे चिढ़ाती रहती है और वो अंततः चारा लेता है। इस बीच ये लोनीस की जन्मदिन की पार्टी भी है और काइल दिखाई नहीं देता है। उसके माता पिता सोचते हैं कि काइल सिर्फ लोनी का काल्पनिक दोस्त है, जो लोनी को अपने एकमात्र दोस्त से इतना निराश करता है। अगले दिन दानी काइल की चार्लोट को चूमते हुए एक तस्वीर देखती है, जिससे वो बहुत परेशान हो जाती है। काइल धीरे धीरे सोचता है कि उसे जो प्रसिद्धि मिल रही है वो बेकार है, क्योंकि वो इस तथ्य से खुश नहीं है कि उसने अपने असली दोस्त और लड़की को खो दिया है। उसके बाद काइल अपने माता पिता के साथ रात का खाना खाने के लिए शार्लोट की हवेली पहुंचती है। आगमन पर उसके माता पिता ने उसे कम आंकते हुए कहा कि वो उनके स्तर पर नहीं है। नाराज काइल बाथरूम में जाता है और चाहता है कि माता पिता उसे अलग तरह से देखें। ये काम करता है। वो टेबल पर लौट आता है और चार्लोट्स डैड उसके प्रति बहुत दयालु हो जाते हैं। हैरानी की बात यह है कि माँ भी पागल हो जाती है और काइल को बहकाने की कोशिश करती है। वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो गलती से फोन गिरा देता है क्योंकि माँ उसे पकड़ लेती है। फोन टूट गया है और काइल को हवेली से दूर जाना है। वो तुरंत नया यूनिवर्स फोन मांगने के लिए मॉल में जाता है, लेकिन बूथ चला गया है और सुरक्षा गार्ड का दावा है कि उसने पहले कभी बूथ नहीं देखा है। वो घर लौटता है, ये पाता है कि उसके माता पिता भोजन कक्ष में बहस कर रहे हैं। वो अंत में समझता है कि उसकी माँ का उसे उसके पिता से अलग करने का इरादा उसके बड़े भले के लिए है। उस रात बाद में स्कूल हॉकी टूर्नामेंट में प्रतिस्पर्धा करने वाली टीम का परिचय देने के लिए एक समारोह आयोजित करता है। अचानक ब्रायन मंच पर चढ़ जाता है। छात्रों को काइल्स के गुप्त जादू के अनुप्रयोग का खुलासा करता है, लेकिन कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता है। वो दोषी महसूस करता है और कबूल करने की कोशिश करता है, लेकिन छात्र उसे एक अच्छे तरीके से जवाब देते हैं, ये कहते हुए कि वो सिर्फ एक मामूली व्यक्ति है। काइल को अपनी कार्रवाई पर पछतावा होता है और दानी से माफी मांगती है, लेकिन वो पहले से ही बहुत निराश है और चली जाती है। अगली सुबह उसने अपनी माँ के सामने कबूल किया कि उसने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। सुश्री मूर उसे अपनी समस्याओं का स्वामित्व लेने और उन्हें ठीक करने का प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं, जो उन्हें फिर से प्रेरित करती है। नाश्ता करते समय काइल अंत में अपने पिता से बात करता है, विनम्रता से उसे घर छोड़ने के लिए मजबूर करता है क्योंकि कोई भी उसकी उपस्थिति से खुश नहीं है। वो फिर लोनीस के घर जाता है और उससे माफी मांगता है, चाहता है कि वो फिर से उसका दोस्त बने। कैफेटेरिया में वो डेरेक के साथ बैठता है, जो अब अपनी लोकप्रियता खोने के बाद एक हारे हुए व्यक्ति बन जाता है। काइल कहता है कि वो उसकी मदद करना चाहता है और चीजों को ठीक करता है। दानी के साथ टूटने के बाद समूह में काइल्स की उपस्थिति के बिना मिस्टर मूडी ने SLAM प्रतियोगिता के लिए प्रारंभिक गीत पर वापस जाने का फैसला किया। ये D-Day है जब SLAM और हॉकी चैंपियनशिप एक साथ शुरू होती है। काइल हॉकी टीम में भाग लेने का विकल्प चुनता है, जबकि डेरेक अभी भी बेंच पर है। हालांकि जैसे ही अंतिम गेम शुरू होता है, वो प्रतिद्वंद्वी द्वारा खटखटाया जाता है और खेलना जारी रखने में असमर्थ होता है।
कोच के पास उसे डेरेक के साथ बदलने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। पता चलता है कि वो जानबूझकर घायल हो जाता है ताकि वो हॉकी मैच छोड़ सके और दानी को पकड़ सके। समूह को पता चलता है कि उनके पास काइल के बिना स्लैम जीतने का कोई मौका नहीं है, लेकिन अचानक वो आदमी दिखाई देता है और डेनिस गीत गाता है। दानी को सुधार करना पड़ता है और ये जोड़ी अंततः एक युगल गीत प्रस्तुत करती है जो दर्शकों को प्रभावित करती है। उसके बाद वो यूनिवर्स को हटाने का फैसला करता है और एक मूर्ति के रूप में अपने नए जीवन को अपनाता है, लेकिन ऐसा लगता है कि दानी मेलमिलाप नहीं करना चाहता। शो के बाद शार्लेट काइल के पास जाती है और उसके साथ संबंध तोड़ लेती है। हालांकि वो राहत महसूस करता है क्योंकि वो अपने दोस्त और परिवार के साथ पुनर्मिलन का प्रबंधन करता है। डेरिल भी अपने बेटे को अलविदा कहने के लिए संगीत कार्यक्रम में शामिल होता है। अगले दिन काइल अभी भी यूनिवर्स को हटाने के बावजूद स्कूल में स्टार बन जाती है। फिल्म के अंत में दानी अंततः माफी स्वीकार कर लेता है और युगल चुंबन लेता है। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें और चैनल को मदद करने के लिए लाइक करें। वापस कल मिलते हैं एक नए मूवी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।